Hello, friends. Welcome to all of you once again on your own YouTube channel. Today, I have brought some more questions for you guys. So, let's start. So, आज डिस्कस करने वाले हैं हम 9-10-2021 शिफ्ट 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसका है पार्ट 5. तो लेट्स स्टार्ट. चलिए आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पर. सो भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने अपनी आयु पूरी नहीं कर ली हो. सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं कि गवर्नर जो है या राज्यपाल है जो उसकी नियुक्ति कौन से एज में होगी या उसको कौन सा एज का क्राइटेरिया है पूरा करना होगा जिसके बाद वो गवर्नर की जो उपाधि है वो ले सके. तो आंसर होगा उसका 35 ईयर्स. 35 ईयर्स को पूरे होने चाहिए तभी वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा. आर्टिकल 157 बताता है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स पूरी ना हो. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2. प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है या करेक्ट है ये बताना है. यह सरकार और शासित और राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर को मिला देता है. बिल्कुल ठीक बात है. ठीक है ना. प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात चल रही है ये. यह अधिक वैधता सुनिश्चित करता है. बिल्कुल ठीक. क्योंकि लोगों द्वारा केवल उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करने की अधिक संभावना होती है. बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं. ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बोथ 1 and 2. प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसके अंदर जो लोकतांत्रिक निर्णय होता है उसके अंदर नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी का एक रूप है. ये शुद्ध लोकतंत्र के नाम से भी इसको बोलते हैं. जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो सरकार और जनता के बीच में एक खुलापन पारदर्शिता सुनिश्चित करता है. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 3. संविधान के किस संभावित संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? भारत का जो संविधान है उसके अंदर राइट टू एजुकेशन है वो एज अ फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया है. कौन से अमेंडमेंट एक्ट के दौरान? तो वो है 86 वाला जो अमेंडमेंट है संशोधन है उसके दौरान इस अधिनियम को जोड़ा गया है. 12 दिसंबर 2002 को भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 को मंजूरी दी है जिसके अंदर 6 से 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं वो उनका मौलिक या फंडामेंटल राइट है शिक्षा का, राइट टू एजुकेशन का. और एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है जिससे 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया है. क्वेश्चन नंबर 4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? तो ये प्रावधान रिलेटेड है कर्नाटका से. ये अनुच्छेद हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए एक कदम उठाने वाला एक राज्यपाल का सशक्त कह सकते हैं प्रयास है. आर्टिकल 371J में हैदराबाद और कर्नाटका क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया गया है और इस क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है. और यहाँ पर जो रोजगार और शिक्षा है उसमें स्थानीय लोगों के लिए जो धन है वो इक्वली बांटा जाएगा और उनको इक्वली ही अवसर है उनको प्रदान किया जाएगा. ये है इसके अंदर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही को डैश में समाप्त कर दिया था. तो नेपाल में राजशाही यानी मोनार्की को कब एबॉलिश कर दिया था? 2008 में. और संघीय लोकतंत्र गणराज्य बन गया था नेपाल. क्वेश्चन नंबर 6. लोकतंत्र के लिए नेपाली आंदोलन राजा के आदेशों को उल्टने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उत्पन्न हुआ जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया. भारत का कौन सा आंदोलन इस तरह के आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है? तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन
नेपाली आंदोलन राजा के आदेशों को उलटने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उत्पन्न हुआ था, ठीक है, जिसके कारण लोकतंत्र को क्या कर दिया था, निलंबित कर दिया था। और भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन इस तरह के आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित हुई थी और इसके बहुत सारे विशिष्ट स्पेसिफिक मुद्दे थे। इसका बेसिकली एम था बांध को रोकना। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, यानी फर्स्ट सिटीजन होता है, और एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट्स का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से विधानसभा सदस्यों के चुनाव के संबंध में सही है? विधानसभा के सदस्य सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक बात है। विधानसभा यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो 20 सदस्य हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं बाय पीपल, डायरेक्टली बाय द पीपल, तो ऑप्शन ए ठीक है। या विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि जो विधानसभा के सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? सीधा लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, जो चुनाव निर्धारित समय से काफी पहले होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? द इलेक्शंस व्हिच आर हेल्ड मच बिफोर द शेड्यूल आर कॉल्ड एज, उनको कहा जाता है मिड टर्म इलेक्शंस, यानी मध्यावधि चुनाव। ये एक ऐसा चुनाव होता है जो तब होता है जब एक राज्य विधानसभा या लोकसभा को उसके जो बेसिक उसका जो टर्म होता है 5 ईयर का, उसको पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया जाता है, तब ये मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की किस अनुसूची द्वारा कुछ अधिनियम और विनियमों का सत्यापन प्रदान किया जाता है? तो आंसर है 9th, यानी 9वीं 9th शेड्यूल है जो, उसके द्वारा कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन प्रदान किया जाता है, यानी वैलिडेशन। जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर 12 शेड्यूल है। जो 9th शेड्यूल है वो डील करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये जो पेपर है वो एंड होता है और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, नेक्स्ट PYQ के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेट अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।